प्रभु की बहुत कार्य हालेलुया आपकी वचन के द्वारा इस देश में हो रहे हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम भी आपके लिए आपकी दासी और प्रभु के आपके बच्चे लोग आपकी मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते। आगे का समय 45-50 मिनट आप हमारे बीच में वचन बोलने के लिए पूरा टाइम है। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज सुन सकते हैं ना? बिल्कुल अच्छे तरह से। या प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का दास शिव पास्टर के लिए, बदेल चर्च रेणुकूट के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आमीन। प्रभु का दास के साथ कुछ सालों से हमारी पहचान है, वो भी प्रार्थना में। उड़ीसा में हम साथ में मिले थे, एक उपवास प्रार्थना में। उपवास प्रार्थना तो नहीं बोल सकते, एक आत्म की युद्ध की लड़ाई थे। आमीन। उसमें हम लोग मिले और वो रिश्ता अभी तक प्रभु ने रखा है। आमीन। सामुएल, ऐसा मैंने नाम सुना, देखा मोबाइल में, तो तुरंत मुझे ऐसा लगा लुधियाना का सामुएल पास्टर बुला रहा है। मैंने बात भी किया वो समझकर, फिर मैंने हमें प्रेज लॉर्ड इधर जूम गोला, तब पता चला ये तो रेणुकूट का पास्टर साहब है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मैं हालांकि 10 मिनट पहले ही जूम में आया और मैं प्रार्थना किया, प्रभु से पूछा 6-7 भविष्यवाणी आपकी चर्च के लिए प्रभु ने दिया है। मैंने उसे नोट किया है। अगर कोई नोट करे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं उस विषय के लिए। उसको मैं पहले बोलूंगा और आमीन, उसके बाद वचन में हम प्रवास करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर थॉमस पी दरेन है। हम इंडिया हाउस ऑफ प्रेयर करके एक प्रार्थना रूम में सवेरे 4:30 बजे से जूम में अन्य भाषा में प्रार्थना होते हैं 6:30 बजे तक। फिर हम भजन पढ़ते हैं, 6 खंडों के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारों के लिए दुआ करते हैं। तब तक तो 6:45-7 तो बज जाते हैं। शाम को भी 8 बजे से 10 बजे तक हम लोग बैठते हैं और पवित्र आत्मा इन दिनों में प्रेरणा दे रहा है। बीच में भी एक सेशन खुलने का है, जो अकेले विश्वास में आए हुए भाई बहन लोग, अपनी घर के लोग नौकरी जाने के बाद या काम में जाने के बाद अकेले घर में हैं, उनको भाग लेने के लिए सुबह शाम नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए प्रभु की आत्मा बोल रहा है एक सेशन 11 से 12 या 10 से 11 शुरू करो। पवित्र आत्मा करने पर मैं आपकी प्रार्थना को चाहता हूँ। मैंने इसलिए बोला आपकी चर्च के साथ परमेश्वर का बड़ा प्रेम है। हमें नंबर 1 परमेश्वर मुझे बोला जिन बच्चे बच्चियों का शादी विवाह बाकी है, हमें उन बच्चे बच्चियों के जीवन में प्रभु इन दिनों में अद्भुत रास्ताएं खुलने जा रहा है। आमीन। कितने लोग आमीन बोलेंगे? आमीन। पास्टर जी ऐसा कोई है जो आप दुआ करते हैं? है ना? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत है। बहुत है। प्रभु की आत्मा सबसे पहले मुझे बताया ऐसे बच्चों के आंसू, ऐसे बच्चियों की आंसू, ऐसे माता पिता होंगे आंसू, ऐसे जो पासमान आपके बीच में बिचवाई की दुआ करते हैं, आमीन, आपकी आंसुओं को प्रभु ने देखा है। इन दिनों में परमेश्वर अद्भुत रास्ताएं खुलेंगे। उन बच्चों को भी प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु तूने जो पात्र मेरे लिए रखा है, मेरे लिए रखी है, वो हमारी जीवन में आए। तो बच्चों को भी प्रार्थना करने का जरूरत है। उसमें जो जो गुण चाहते हैं वो गुण भी बोलकर प्रार्थना करें। वो विश्वास में आगे रहें, प्रार्थना में आगे रहें। मेरे से हाइट उनको ज्यादा हो, मेरे से गोरा हो, गोरी हो, पढ़ाई के बारे में, परिवार के बारे में। आमीन। हालेलुया। मेरा कहानी बोलेगा तो 1 घंटा लगेगा, मगर मैंने जरूर प्रार्थना किया था। मैं एक लड़का था और मेरे 2 बहनें। मम्मी से पूछा प्रभु मम्मी अभी भाई आने वाला है? मम्मी ने बोला हे अभी तो 3 लोग हो गए, अभी भाई नहीं आने वाला। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मैं जिस घर से शादी करूं कम से कम 2 साल तो होना चाहिए, एक बड़ा रहने दो तो हमको थोड़ा आमीन शिक्षा देंगे या बड़ा उनको डर भाई मान सकते हैं, क्योंकि बड़ा भाई नहीं है। एक तो छोटा चाहिए मेरे को खेलने के लिए, मजा करने के लिए। आपको मालूम है मेरे शादी ऐसे घर में हुआ जगह पर 7 साल है। मैंने साली मांगी नहीं है, एक साली फ्री में बोनस में मिला है। 7 साल है हमारा। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ा कृपा हो। इसलिए बच्ची लोग दुआ करे आपको कैसे परिवार में जाना है, आपकी पात्रों के अंदर क्या गुण होना चाहिए। नंबर 2 प्रभु ने मुझे बोला है
प्रभु में बढ़ने के लिए इच्छा रखने वाले बहुत लोग हैं। छोटे से लेके बड़े उम्र तक के लोगों के अंदर ये आशा है, मुझे प्रभु में बढ़नी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करेंगे इन दिनों में। आप इन दिनों में अन्य भाषा का प्रार्थना में बने रहिए, घर में काम करते, चलते, ऑफिस में गाड़ी चलाते, कपड़ा धोते, आमीन, खाना बनाते, आप अन्य भाषा का दुआ प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आपके 9 वरदानों से भरेगा। 9 वरदान भी एक व्यक्ति पा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम ऐसे सिखाते हैं या ऐसे बोलते हैं, चंगाई की वरदान है तो दूसरी वरदान नहीं, भविष्यवाणी की वरदान है तो दूसरी वरदान नहीं, गलत बात है। 9 वरदानों पवित्र आत्मा के अंदर है। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया तो आप 9 वरदानों को भी प्राप्त कर सकते हैं। कितने लोग आमीन बोलेंगे? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तीसरा बात परमेश्वर ने मुझे बोला, परिवार चलाने के लिए दिक्कत उठाने वाले लोग हैं। आमीन, मुश्किल ही है ये कोरोना की वजह से, नौकरियां जाने की वजह से, आमदनियां कम होने की वजह से, अनेक लोगों की ऑफिस बंद होने की वजह से घर चलाने के लिए दिक्कत उठा रहा है। प्रभु उन लोगों को आमीन अद्भुत रास्ता इन दिनों में खोल कर देंगे। हालेलुया, क्योंकि वचन ऐसे कहते हैं, जवान सिंह के बच्चे आमीन आमीन तंगी बैठेंगे। हालेलुया, तंगी को उठाएंगे, सिंह के बच्चे तंगी उठाएंगे। मगर परमेश्वर के खोजियों को कोई भले वस्तु की कमी नहीं होगी। मेरे पास ऐसे बहुत गवाही है आमीन, प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए। आमीन, बेंगलुरु में एक लड़की है, एक प्रभु का दास को मदद करती है, वो कीबोर्ड बजाकर गीत गाती है। आमीन, प्रेज। मैं आपको वर्शिप टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन, वो गुड़िया बहुत अच्छी गीत गाती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी उसका नंबर देना, मेरा नंबर उसको देना, वो मुझे कॉल करेगा कि गीत के अंदर आमीन मैं कुछ बातों को उसको बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। बहुत अच्छा स्वर है, बहुत अच्छा अभिषेक से भरे हैं। कीबोर्ड पड़ा हुआ भाई भी अभिषेक से भरपूर है। मैं आपके कोर टीम के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो प्रभु में इन दिनों में आप बढ़ेंगे। हालेलुया। 4 आमीन, तंत्र मंत्र का, जादू टोने का बंधनों से बोझ उड़ाने वाले कुछ लोग हैं। आमीन, प्रभु कहता है इन दिनों में उस प्रकार के बंधनों से प्रभु आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया, आपको यीशु मसीह का लहू बोल करके आमीन आपको हरदम घर में रहना है। नंबर 2, एक दिन में 1 गिलास पानी ले लो, हाथ रख के प्रार्थना करो, प्रभु तेरी पवित्र लहू को डाल दो, मैं हमारे घर में चाटता हूँ। इधर उधर थोड़ा चाट दो, क्या पैसा का खर्चा लगता है। यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर भी ले लो, घर के अंदर भी चाटो, गाड़ी घोड़ा भाई भाई सबके ऊपर चाटो, खेत में भी चाटो। रोज ये करने से प्रभु का लहू बात करना शुरू कर देते हैं। प्रभु का लहू बात करते हैं। आमीन, हाबेल का लहू बात किया पुराने नियम में, नया लहू में हमारे लिए वकालत करने वाला प्रभु का लहू हमारे लिए रोज बात करेगा, दुष्ट बंधनों से हमें छुड़ाएंगे। यदि आपको लगते हैं हम आपके अंदर तंत्र मंत्र खिलाया हुआ पड़ा है तो आप थोड़ा सा वो पानी पी भी लो, आपके घर के लोग थोड़ा पी भी लो, एक लोटा भर के पानी ले लो, प्रार्थना करो, यीशु मसीह का लहू डालकर धन्यवाद करो और पी लो उससे। घर के लोग भी अगर तंत्र मंत्र खिलाया है तो भी आमीन उल्टी से या दस्त से वो निकल जाएगा, हमें रुकेंगे नहीं। तो शैतान का बंधनों को तोड़ने के लिए यीशु मसीह आया है। अगला बात, आमीन आमीन, ये चर्च पास्टर जी से कहता हूं एक बढ़ने का करार में है। आमीन, चर्च बढ़ने की आमीन एक यात्रा कर रही है। हालेलुया, ये चर्च आने वाले दिनों में बहुत आत्माओं से प्रभु भर देगा, चर्च बढ़ेगा। हर एक विश्वासी को भी आत्मा जीत कर लाना है। एक पास्टर कहां कहां जाएंगे, आपको अड़ोस पड़ोस में से, ऑफिस में से, बाजार में से, आमीन आपको सब्जी देने वाले से, किसी ने से तो सुसमाचार सुनाना। अभी यूपी के बारे में मैं बताता हूँ। आमीन, एक जमाना ऐसा था 5 साल 10 साल पहले, गुजरात के लिए सारे दुनिया के लोग प्रार्थना करते थे, भारतवासी और अन्य लोग भी प्रार्थना करते थे। वैसा ही आजकल यूपी के लिए दुनिया की कोने कोने का भारतवासी लोग भी और बिन भारतीय भी प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब आमीन कहीं भी थोड़ा सा भी सुसमाचार किसी को भी बांटे, तुरंत उनका मन परिवर्तन होते। आजमगढ़ जैसे जिला में से लोगों को सूरत में लाके प्रभु ने मन फिराया है। 4 भाई और 1 बहन, वो बहन को चमड़ी की बीमारी है। 6-7 साल भाई लोगों ने जो भी कमाया सब कुछ अपनी बहन के ऊपर खर्चा किया। किसी पड़ोसी ने बोलिया हमारे पास्टर जी के पास आइए ना, वो दुआ करेगा तो ठीक हो जाएगा। ये लोग जल्दी मानने वाला नहीं, यूपी के लोग
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आमीन वो लोग ना छुटके आमीन एक बार पास्टर जी के पास आए, पास्टर जी प्रार्थना की कर रविवार को भेज दिया, अगले रविवार तक वो बहन की चमड़ी ठीक होने लगा। पूरे तीनों चारों भाइयों का परिवार, बहन की परिवार प्रभु में आ गया। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। आमीन। यूपी के लोग जहां कहीं भी है, उनको सुसमाचार बोलने से प्रभु की आत्मा काम करना शुरू कर देते हैं। आमीन। हमारी चर्च बढ़ेगी, आपको रोज बोलना पड़ेगा, हमारी चर्च बढ़ेगी। आमीन। हमारी चर्च अभी छोटे हॉल में है, तो एक आराधना हो गए, 2 आराधना होंगे, 3 आराधना होंगे, 4 आराधना होंगे, फिर लोग बोलेंगे चलो ना हमारे जमीन बड़ा है, तंबू डाल देते हैं। आमीन। तंबू में निकलेगा, विश्वास करना पड़ेगा आपको। आमीन। मैदान में चर्च कलीसियाएं बैठेंगे इन दिनों में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुलिस अधिकारियों को प्रभु बचाएंगे, आईएएस अधिकारियों को बचाएंगे। हमें देश के ऊंचे पद में रहने वाले लोगों को प्रभु लेकर आएंगे। आपको सिर्फ दुआ करना है, बाकी काम प्रभु करेगा। अगला बात, छठवीं बात, आमीन। कुछ लोगों के पढ़ाई बंद पड़ा है, पढ़ाई बंद होकर पड़ा है। आमीन। ऐसा कोई है पास्टर जी जिनकी पढ़ाई बंद होकर पड़ा है और आगे पढ़ना चाहते हैं? आमीन। छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, युवा लोग भी हो सकते हैं, उनको पीजी करना है, नहीं कर पाए, उनको और भी करना है, पीजीडीसी करना है, नहीं कर पाए, शादी हो गई, नहीं तो पापा का नौकरी गए, पापा रिटायर्ड हो गए, नहीं तो पढ़ाई नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं जिनकी पढ़ाई रोक कर पड़ा है। आमीन। उसके सामने के शैतानिक बंधनों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे लोग आगे पढ़े, ग्रेजुएशन ले, पोस्ट ग्रेजुएशन ले, उसके ऊपर भी पढ़े, परमेश्वर के बच्चे आगे रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बात, सातवीं बात, आमीन। प्रभु ने मुझे बोला छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए प्रभु किसी न किसी के मन में प्रेरणा दे रहा है, और वो डरते हैं। डरते इसलिए हैं, बहुत सारे बिजनेस ठप हो रहा है, तो आप कैसे बिजनेस शुरू करेंगे? पर मैं आपको पवित्र बाइबल के आधार पर कहना चाहता हूं, उत्पत्ति 28 में कहते हैं, आमीन, अकाल के दिनों में आमीन इसहाक जोता बोया और 100 गुना प्रतिफल को उसने काटा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हालेलुया आमीन बोलकर इस बात को स्वीकार करेंगे? आपको सब्जी की बजाय आमीन दुकान खोलनी हो, आमीन, छोटे मोटे और दुकानें खोलनी हो, छोटे मोटे बिजनेस शुरू करनी हो, आमीन, हालेलुया, कुछ भी करे, प्रभु आपके साथ है, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं। आपका शरीर प्रभु की मंदिर है, पवित्र आत्मा आपके शरीर में वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सातों विषयों के लिए एक सेकंड हम हाथ उठाकर अन्य भाषा में दुआ करेंगे। ये सातों बात आपके जीवन में घटने पर प्रभु क्यों में बातें प्रकट किया है। प्रभु बहुत आप लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया। जितने हाथी का बंधन, आमीन, जितने कितने लोग हैं आमीन स्वप्न देखते, हाथी को स्वप्न देखने वाले कोई है? आमीन। आंख बंद करता तो हाथी सामने आता, ऐसा कोई है? आमीन। प्रभु मुझे बता रहा है, आंख बंद करते तो सीधा हाथी दिखाई देते हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम से तमाम दुष्ट आत्मा के बंधनों को मैं ठांड कर ब्रेक करते हैं। हम परमेश्वर के दास लोग मिलकर, कलीसिया मिलकर, दुष्ट आत्मा का योजनाएं परमेश्वर के लोगों को विरोध में अनजाने समय पर जो कुछ भी किया उसके विरोध में जो काम करते हैं, डराते हैं, भय लाते हैं, रात में स्वप्न में प्रकट होते हैं, बच्चों का भविष्य को रोकते हैं, पढ़ाई को रोकते हैं, बिजनेस को रोकते हैं, चर्च की बढ़ोतरी को रोकते हैं, तमाम बातों को यीशु मसीह के नाम से हम ब्रेक करते हैं। आमीन। कलीसिया के ऊपर, आमीन, तेरे लोगों के ऊपर बढ़ोतरी की घोषणा करते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा कनेक्ट करने वाला है। हालेलुया, पवित्र आत्मा कनेक्ट करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आपका आमीन वर्शिप में गीत गाए थे, आमीन, जैसा मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे संदेशा भी दिया, आमीन, उसी वचन से दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसी वचन से दिया। हम वचन निकालेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 66वीं अध्याय, यशायाह 66, आमीन, उसका 13, 14 हम पढ़ेंगे। हालेलुया, यशायाह 66, यशायाह 66 वर्स 13 और 14। आमीन। परमेश्वर मेरे मन में दिया हुआ वचन है। मैं इधर बैठा तो आपके चर्च में प्रोफेटिकली वो गीत गाया गया है। हमारे परमेश्वर प्रोफेटिकली बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। मैं विश्वास करता हूं सब लोग निकाला है।
यदि किसी ने अंडरलाइन नहीं किया तो अंडरलाइन कीजिए, आज का तारीख लिख दीजिए। आमीन। ऐसा बाजू में लिखो, कोरोना का सीजन में प्रभु ने मुझे वजन दिया है, ऐसा भी लिख दो। उसके आजू बाजू नीचे ऊपर सब जगह है, आप किधर भी लिख सकते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 13वीं आयत 66 का 13, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होंगे। तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगे और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से मैं बढ़ूंगा। बड़ा पावरफुल वचन, बड़ा आशादायी वचन, बड़ा हिम्मत देने वाले वचन, बड़ा भविष्यवाणी का वचन, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए नहीं, कलीसिया के लिए, देश के लिए बड़ा सामर्थ्यवान वचन। फिर से मैं पढ़ूंगा। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम एक देखोगे, प्रफुल्लित होंगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होंगे और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। आमीन, आमीन। वचन के लिए आमीन बोलिए, वचन के लिए आमीन बोलिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम संदेशा में आते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आमीन एक माँ का जैसा प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक पिता का जैसा प्यार करने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर आमीन हमें इतना प्यार करते हैं जो मनुष्य करने से कहीं परे हैं, कहीं परे हैं, कहीं परे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। एक माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है, कैसे बड़ा करती है। हालेलुया, आप लोगों को मालूम है। आमीन, हाँ, मादा लोगों को ज्यादा मालूम है। घर में छोटे बड़े बच्चे, छोटे बच्चे को अपनी मम्मी पालते हुए देखा है, ऐसा कोई नहीं है बच्चे को पालते हुए नहीं देखा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, जब जन्म होते हैं अस्पताल में, बेटा आमीन हालेलुया टॉवल के अंदर आमीन एकदम घुमा घुमा के उसको बांध कर आमीन हालेलुया अपनी दादी के हाथ में या अपनी नानी के हाथ में उसको ला करके दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। उधर से उनका सुरक्षा शुरू हो जाता है, उधर से उनका देखभाल शुरू होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 50 साल भी होगा, उसका पिताजी 80 साल का जिंदा होगा, तभी भी बेटा करके ही बुलाएगा। हालेलुया। 60 साल का होगा, उनका पिताजी 80 साल या 85 साल के होंगे, तभी भी बोलेगा मेरा बेटा आया है। आमीन। आपका उम्र भले 50 हो, आपकी उम्र भले 60 हो, आपका पिताजी और माताजी जिंदा है, जिंदी है, तो प्रभु की आमीन प्रेम से वो लोग आपको बेटा बेटी करके ही बुलाएंगे। क्यों? आमीन, उम्र इतना हो गया, क्यों बेटा कर कर बुला रहा है? उसका कारण नहीं है, उन्होंने दर्द सहन कर कर आमीन हालेलुया 9 महीना आपको कोख में उठाया, उसके बाद आमीन आपको वेदना सहन कर कर आमीन चिल्ला चिल्ला कर दर्द सहन कर कर जन्म दिया है। माता पिता का अवगणना करने वाले, माता पिता का निरादर करने वाले लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से आमीन हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, माता पिता का निरादर ना करे, ये बहुत बड़ा श्राप की कारण है। पवित्र बाइबल बोलते हैं उनकी आयु घट जाएगा। पवित्र बाइबल में नीति वचन में एक जगह पर लिखा है उन बच्चों के आमीन शव आमीन रोड में या नदी के किनारे पड़ा रहेगा। आमीन कौआ या पक्षी या उखा उके आंगे नोच कर खाएगा। हालेलुया। इतनी बुरी मृत्यु और आयु घटने वाली बातें, माता पिता का निंदा करना। 1 मिनट हाथ उठाकर हम क्षमा मांगेंगे। आमीन हालेलुया। जानकर भी ना जानकर भी बहुत सारे लोग अपने माता पिता को कोसा है, माता पिता को बुरा कहा है। ये वजन उनके ऊपर भले नहीं, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों के लिए, जितने लोग अपने माता पिता को निरादर किया है, उद्धार पाने के बाद शायद वो लोग समस्या बनाए तब निरादर किए होंगे, पढ़ाई के लिए मना किया तब निरादर किए होंगे, प्रेम विवाह करने के लिए मना किया होगा
तब श्राप दिए होंगे या निरादर किए होंगे। प्रभु हमारे लोगों का पाप और अपराधों को क्षमा कीजिए। तेरे वचन उनके जीवन में भलने ना पाए, तेरे वचन उनके जीवन में भलने ना पाए, उनके पाप अपराधों को क्षमा कर दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक माँ एक पिता अपने बेटे के लिए हालेलुया कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसके अंदर मलयालम समझने वाले कितने मुझे पता नहीं है, तो भी मैं बताता हूँ। पुराने जमाने के माता पिता कहते हैं, ആമേൻ, ചുണ്ടുകൊണ്ട് ചോറ് തടഞ്ഞു വെച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ചാണ് ഞാൻ നിന്നെ വളർത്തിയതെന്ന്. ചുണ്ടുകൊണ്ട് ചോറ് തടഞ്ഞു വെച്ച്, അന്ന് കഞ്ഞിയായിരുന്നല്ലോ കൂടുതലും, രാവിലെ പഴങ്കഞ്ഞി, ഉച്ചയ്ക്ക് കഞ്ഞി, വൈകിട്ട് അല്പം ചോറ്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചുണ്ടുകൊണ്ട് ചോറ് തടഞ്ഞു വെച്ചാണ് ഞാൻ നിന്നെ വളർത്തിയത്, വെള്ളം കുടിച്ചും നിനക്ക് ചോറ് തന്നുമാണ് വളർത്തിയത്. आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, आमेन। केरला का पुराने जमाने के माता लोग ऐसे बोलते थे, आमेन, हमने आमेन कन्नी पीने के समय पर, हमें लूज खिचड़ी खाने के समय पर ओंडों में से चावल को रोका और हमने पानी चूस कर पिए, और तुझे भात देकर, तुझे चावल देकर हमने बड़ा किया। हम पानी पिए और ओंडों से उसका दाना को रोक कर हमने तुझे बड़ा किया। ऐसे रो रो कर माता लोग कहते थे। आमेन, वो सारे माता का जितने पुत्र पुत्रियां हैं बहुत आशीष पाए हैं। आमेन, वो पीढ़ी अभी आमेन 50 साल के ऊपर के पीढ़ी की बात मैं कर रहा। अभी की पीढ़ी तो दर्द सहे नहीं है, दुख सहे नहीं है। मैं आपको हाथ जोड़कर बोलता हूँ, आपके बच्चों को घर की पीड़ाओं को समझा कर बड़ा कीजिए। आपके बच्चों को है या ना है उसको भान गुजराती है, उसका ख्याल, उसका बोध दीजिए। हमें घर में क्या चल रहा है वो बच्ची भी जानना चाहिए, तभी उसके भविष्य में वो एडजस्ट कर जी पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन। एक आईएएस ऑफिसर एक स्कूल का मीटिंग में, आमेन, तमिलनाडु की है, वो तमिल में बोलती थी। वो ऐसे बोल रही थी, वो वीडियो वायरल हुआ, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। वो बोलती थी, 5 साल की उम्र में बच्चे बोलते हैं हमारे पापा तो हीरो है। 15 साल की उम्र में बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं, आमेन, देखो तुम्हारे पति को बोलना मेरे रास्ते में आने का नहीं। 25 साल की उम्र में नौकरी कमाने के समय पर, आमेन, मम्मी को बोलते हैं उनको बोल देना मेरे से बात ही नहीं करने का। शादी हो गया, बच्चे हो गए, हमें 50 साल की उम्र में अपने बच्चे 15-20 साल होते हैं, अपने निरादर करना शुरू करते हैं, तो आमेन कुर्सी में बैठ कर बोलते हैं हमारे पिताजी क्या महान आदमी था, हमको कैसे कष्ट करके बढ़ाया। आमेन, हालेलुया। वो आईएएस ऑफिसर ऐसे बता रही थी, इसको बुद्धि खोलने के लिए 45 साल उसने बर्बाद किया है। मेरे पापा मेरी मम्मी कष्ट उठाकर मुझे बढ़ाया, पाला, पोसा, इसको समझने के लिए उसको 45 साल लगा, बर्बाद किया। बच्चे, युवानों, माता पिता का आदर कीजिए, घर की कष्ट परेशानी को, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये कोरोना परमेश्वर जानबूझकर हमको सुधारने के लिए भेजा। 4 बजे दुकान का खाने का है, सवेरे ब्रेकफास्ट में सो जाते हैं, दुकान से खाने का है। आमेन, स्विगी, बिग्गी, मिंगी, जेगी है, ऑर्डर दे देते हैं मोबाइल से, घर में आते हैं 4 दिन का गर्म किया हुआ खाना, आमेन, लोग खाते हैं। आमेन, इस परेशानी में से हमको बचाने के लिए ये कोरोना को भेजा है। आलसी लोगों को आलसी दूर करने के लिए परमेश्वर ने कोरोना भेजा है। पैसा पानी की तरह बहाकर अपनी घमंड और अहंकार को दिखाने वाले को आमेन कंट्रोल करने के लिए कोरोना आई है। प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं एक माँ की जैसे तुझे आमीन आश्वासन दूंगी, हालेलुया, दूंगा, हालेलुया। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति दूंगा। उस वचन हमको रुक कर सीखना है। शांति कहाँ मिलेंगे? यरूशलेम में। यरूशलेम का मतलब परमेश्वर का भवन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन। आपने जौनपुर का बात सुना होगा, जौनपुर में आमीन, हालेलुया, राजेंद्र चौहान जी का बात सुने होंगे। नंबर 1 अंगूठे छाप थे, बॉम्बे में कूली का काम करते थे, आमीन, बीमारी की वजह से आमीन मरने की तैयारी में थे,
आमीन। उसी समय परमेश्वर का मुलाकात हुआ। पूरा कहानी बोलने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन उनके हाथों से अनेक मुर्दाए जिंदे हुए, उनके हाथों से 20,000 लोगों की कलीसियाएं जौनपुर में आमीन स्थापना हुआ। आमीन। विरोध करने वाले तमाम विरोध किए, टीवी वाले आए विरोध किए, लेकिन वो अलग अलग टुकड़े बन गए हैं, अलग अलग जगह पर आराधना करने हैं। आज भी चौहान जी कहते हैं हम अगर मीटिंग बुलाएगा तो 10,000 12,000 लोग इकट्ठे होते हैं। ताली बजाकर प्रभु का महिमा करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की भवन में आपकी आराम है, प्रभु के भवन में आपकी शांति है, आपका पढ़ाई प्रभु की भवन में है, आपके बच्चों के शादी प्रभु की भवन में है, आपका घर नहीं है आमीन, आप छपरे में रहते हैं, आपको एक अच्छा घर, छत वाले घर, बढ़िया खिड़की दरवाजे वाले चर्च प्रभु की भवन में है। हालेलुया। प्रभु के भवन से प्यार कीजिए, प्रभु से प्यार कीजिए, प्रभु के वचन को आमीन गले लगाइए, यीशु मसीह का नाम लेते रहिए, लहू की जय बोलते रहिए, फिर देखो आपके खानदान में सबसे आगे प्रभु आपको रखेगा। आमीन। आमीन। हम रूत की कहानी पवित्र बाइबल से पढ़े हैं। आपका बादशाह जी को मैं हाथ जोड़कर फिर धन्यवाद करता हूँ। वचन बढ़िया प्रदान करते हैं, प्रार्थना करने वाले एक प्रार्थना योद्धा भी आपका पास। रूत की कहानी आपको सुनाए होंगे। अन्य जाति थी, नवोमी के दोनों लड़के मर गया, पति मर गए, आमीन। छोटी बहू भी चली गई, आमीन। हालेलुया। लेकिन रूत बोली ये माता जी के अंदर कुछ न कुछ तो है, ये माता जी प्रार्थना करने वाली है, ये माता जी हमें निराश नहीं होती है। दुख तो है लेकिन निराश नहीं होती है। दुख लगे निराश होना लगे। निराशा, डिप्रेशन, टेंशन, ये शब्द परमेश्वर के लोग इस्तेमाल ना करें, ये शैतान का शब्द है। डिप्रेशन, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मैं बहुत निराशा में हूं, ऐसा नहीं बोलने का, ये शैतान का शब्द है। आमीन। परमेश्वर के लोग बोलने का मुझे थोड़ा समस्या तो है, हमारा प्रभु ठीक कर देगा। प्रभु का नाम ही बोलने का, प्रभु है ना, फिर हम क्यों चिंता करें। प्रभु ने कितनी बार बोला तेरी चिंता मेरे ऊपर डालो। आप डालते नहीं है तो सिर पर लेकर चलते हैं तो किसकी गलती है? प्रभु के ऊपर डालिए ना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु पूरा करेगा उससे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों के शादी के लिए कोई सोच रहा है, उनसे प्रभु की आत्मा कह रहा है आपके बच्चे के शादी भी प्रभु करवाएगा। मैं प्रभु के नाम के महिमा पवित्र बाइबल पकड़कर कहता हूँ, मेरे बच्चे के शादी में हम माता पिता देखे नहीं है, पवित्र आत्मा फोन के ऊपर ही बोल दिया था शादी करवा देगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में ऐसा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। 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 हालेलुया। प्रभु का भवन, प्रभु का भवन हमारे लिए आनंद की कारण है। वही चिकना भोजन है, वही ताजा भोजन है, वही सबसे उत्तम गेहूं, उत्तम भोजनों से प्रभु हमें तृप्त कहां करते हैं? पवित्र बाइबल में कहते हैं आमीन, प्रभु के भवन से। मैं आपको आमीन हालेलुया दावा के साथ कहना चाहता हूं, किसी ने भी ये काला पुस्तक उठाया, वो किसी को भी प्रभु ने शर्मिंदा होने नहीं दिया है। और देश में आगे रखा है, खानदान में आगे रखा है, समूह में आगे रखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हम एक जागृति का मोड में चल रहा है, जागृति हो रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैंने सुना था आमीन यूपी में एक आमीन एक झुंड के अंदर, वो झुंड के नाम में मैं इसे पब्लिकली बोलना नहीं चाहता, एक झुंड के अंदर आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन बड़ा जागृति हो रहा है। सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग विश्वास में आ रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु को आमीन अपनाते जा रहा है। आमीन। बड़ा जागृति यूपी में हो रहा है। हालेलुया। धन्यवाद करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लोग सच्चे परमेश्वर के ध्यान में आ रहा है। आमीन। लोग व्यर्थ बातों से थक गए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जादू टोना से थक गए, काले जादू करने से थक गए, आमीन इधर उधर विश्वास करने से लोग थक गए। और सच्चे परमेश्वर जिसने एक बोली से सूरज को उगाया, जिसने एक बोली से चंद्रमा को उगाया, जिसने एक बोली से पृथ्वी को बना, जिसने अपनी हाथों से मिट्टी से मनुष्य को बनाया, उस परमेश्वर की यीशु मसीह के और लोग इन दिनों में बहुत आ रहा है। प्रभु कहता है मैं तुझे मेरे भवन में आशीष दूंगा, मेरे भवन में आमीन शांति देंगे। हालेलुया। यदि मुझे सुनने वाला कोई व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है
तो हमें अब वचन पढ़ना चालू कर दीजिए। यदि वचन आपको आते नहीं है तो आपका मोबाइल में ऑडियो बाइबल डाल देने के लिए पास्टर को या चर्च का कोई युवा लोगों को बोलो, बजाते रहिए। हालेलुया, ऑडियो बाइबल हमें स्टोर कर दो तो वो बजते रहेगा, उसके अंदर नेट की जरूरत नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सुनते रहिए, साथ साथ में हिंदी में बोलते रहिए, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। हालेलुया। हमारा वचन जीवन देने वाला वचन है। हालेलुया। वो शरीर के अंगों में जाएंगे, वो निर्बल है तो उसको भी बल दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। दूसरी आयत, तुम एक देखोगे और प्रफुल्लित होंगे और तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगे। हालेलुया। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे और नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं। प्रभु कहता है प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति प्रार्थना का परिणाम को देखेंगे, देखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन बोलिए। आप भारत के लिए दुआ कर रहा है, आप आपकी जगह के लिए दुआ कर रहा है, आपके परिवार के अन्य लोग विश्वास में आए नहीं, उन लोगों के लिए दुआ कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आमीन, आप प्रार्थना का परिणाम को देखोगे, आपके घर के लोग उद्धार पाते हुए आप जरूर देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है तुम में देखोगे। हालेलुया। अपनी सीने पे हाथ रखकर कहिए, मेरे प्रार्थना के उत्तर में देखूंगा, मेरे प्रार्थना के उत्तर में देखूंगी। हालेलुया, मेरे प्रार्थना के उत्तर में देखूंगा। हमें 3 बार बोलिए, मेरे प्रार्थना के उत्तर में देखूंगा, मेरे प्रार्थना के उत्तर में देखूंगी। हालेलुया, मेरे प्रार्थना के उत्तर में देखूंगा, मेरे प्रार्थना के उत्तर में देखूंगी। हालेलुया। कबूल करने से बड़ा काम होते हैं। आमीन, हालेलुया। कबूल करने से बड़ा काम होता है। अपने मुंह खोलकर कबूल करते हैं, हृदय में विश्वास भी करते हैं, तुरंत काम हो जाता है। आमीन। हमारे नजरों से हम देखेंगे भारत उद्धार पाते हुए, हमारी नजरों से हम देखेंगे हमारे घर के लोग उद्धार पाते हुए, हमारी नजरों से हम देखेंगे हमारे जुवान बेटे बेटियां प्रभु की सेवकाई करते हुए देखोगे। छोटे बच्चे भविष्यवाणी। आप हमारे जूम में आना शाम को। आमीन। इलाहाबाद से एक परिवार जुड़ते हैं, पास्टर विजय दुबे, विजय कुमार दुबे नाम है उनका। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उनके 4 साल के छोटे बच्चे इतनी जोर से अन्य भाषा बोलते हैं, कभी उसका मूड है तो शुरू से लेकर के अंत तक 2 घंटा लगातार अन्य भाषा बोलते हैं। 4 साल के बच्चे। दिल्ली से दूसरे के परिवार जोड़ते हैं, पंजाबी परिवार, उसके 7-8 साल के बच्ची, 10 साल है उसका। आमीन, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, 9-10 साल होगी। आमीन, आमीन। उस बच्ची लगातार एकदम जोरदार धम धमाकेदार अन्य भाषा बोलते हैं। आप देखोगे, आपके बच्चे अन्य भाषा बोलते हुए देखोगे, आपके बच्चे भविष्यवाणी करते हुए देखोगे, आपके बच्चे स्वप्न को व्याख्यान करते हुए देखोगे, आपके बच्चे आमीन दर्शन देखते हुए देखोगे, आपके बच्चे आपको बोलेंगे मम्मी मैंने स्वप्न में देखा है, ये काम हमको करना है, नहीं तो नहीं करना है। प्रभु बात करेगा। बोलिए ना, हमारे बच्चों से प्रभु बात करेगा। हालेलुया। हमारे बच्चे प्रभु की सेवकाई करेंगे। बोलिए ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है तुम देखोगे, और दूसरे बात कहते हैं तुम देखकर तुम्हारी हड्डियां हरी घास के समान हरी भरी होंगे। हड्डियां हरी भरी होने का बात क्या है? मतलब हम खुशी से भर जाएंगे, हमारे शरीर तंदुरुस्त हो जाएंगे। मन सुखी है तो शरीर सुखी हो जाते हैं, मन दुखी होते हैं तब शरीर में दुख आते हैं। फिर से कहूंगा, मन सुखी है तो शरीर सुखी है, मन दुखी है तो शरीर भी आमीन दुखी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए हमारे मन को प्रभु प्रफुल्लित इसके लिए करेगा, हमारी शरीर को सुख में रखने के लिए, या तंदुरुस्त रखने के लिए, बलवान रखने के लिए, दीर्घायु रखने के लिए। हमारी हड्डी पसली आमीन प्रभु में आनंदित करेगा। हमारे मन जैसे आनंद करते हैं वैसे हमारे शरीर भी आनंद करते हैं। इसलिए मैं आपको आमीन कहना चाहता हूं, अनुरोध करता हूं, आमीन घर में गीतों को बजाइए, कोई नहीं है तो कमरा बंद कर नाचिए। भले आपको 50-60 साल की उम्र है, क्या बात पड़ता है, प्रभु के सामने तो नाचते हैं, खिड़की दरवाजा बंद कर लो, कोई चिंता नहीं है। आमीन, नाच कर कूद कर आराधना करो, एक्सरसाइज भी हो जाते हैं। स्वर्गदूतों को प्रभु बोलेगा देखो
हमें रेणुकूट में भलाना सिस्टर, हमें मेरे पास 2 लोग बैठे हैं, एक महिमा दीदी बैठी है, एक रेती दीदी बैठी है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर बोलेंगे, देखो मेरी बेटी महिमा आमीन कैसे आराधना करती है। अरे कमरा बंद है, कोई बात नहीं, स्वर्ग दूतों को बोलेगा जाओ उसके घर में, क्या काम बाकी है जल्दी कर दो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आनंद के साथ नाच कर आराधना करना है। में नाच कर आराधना करने के लिए शाऊल राजा का बेटी ने मना किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हरदम तो नहीं नाच पाएंगे, लेकिन ऐसे समय आएंगे पवित्र आत्मा हमको जोर देंगे। आमीन, हम तो नाच कर कूद कर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी मन भी खुश रहेगा। आमीन, हमारी हड्डी भी हरी भरी रहेगी। हालेलुया। आखिरी बात में हम आते हैं। आमीन, आखिरी बात यही है, यहोवा का हाथ अपने भक्तों के साथ में रहेगा। आमीन, आमीन। कितने लोग बोला आमीन? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए आमीन। यहोवा का हाथ अपने भक्तों के साथ में रहेंगे। यहोवा का हाथ अपने भक्तों के साथ में रहेंगे। यहोवा का हाथ अपने भक्तों के साथ में रहेंगे, उनके परिवार के साथ रहेंगे, उनके बच्चों के साथ रहेंगे, उनके बच्चों के भविष्य के साथ, पढ़ाई के साथ, कलीसिया के साथ, कलीसिया के बढ़ोतरी के साथ, हमारी निर्बल शरीर का आमीन वेदनाओं के साथ परमेश्वर का हाथ रखेंगे, हमें भला चंगा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का हाथ भक्तों के साथ। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए, यहोवा का हाथ भक्तों के साथ। आमीन, बोलिए, यहोवा का हाथ भक्तों के साथ। ऐसे नारा लगाकर बोलिए, यहोवा का हाथ भक्तों के साथ, यहोवा का हाथ भक्तों के साथ, यहोवा का हाथ भक्तों के साथ रहेगा। हालेलुया। फिर क्या चिंता करना? आमीन। एक वचन में आपको पढ़ूंगा, यहोवा परमेश्वर आपको कैसे संभालता है। आमीन, हालेलुया। उसको है ड्यूटरोनॉमी आमीन 7, 6 और 7। आमीन, ड्यूटरोनॉमी आमीन, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 7 और उसका 6 और 7। व्यवस्था विवरण 7, ड्यूटरोनॉमी 7, ड्यूटरोनॉमी 7, व्यवस्था विवरण 7, 6 और 7। मैं पढ़ूंगा आपके लिए, पेज नंबर 224। अगर ढूंढने में टाइम लगता है तो 224, पाना नंबर 224। मैं पढ़ता हूं, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा का पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यही नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हालेलुया। 6वीं आयत विस्तार से हम सोचेंगे, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। नंबर 1। नंबर 2, यहोवा पृथ्वी पर के सब देशों के लोगों में से तुझे चुन लिया है। नंबर 3, तू उसका प्रजा है। नंबर 4, और उसका निज धन है, स्पेशल ट्रेजर है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे पवित्र प्रजा कर नियुक्त किया है। परमेश्वर कहता है पृथ्वी भर के सारे लोगों में से मैंने तुझे पसंद किया है। 24 करोड़ लोग आमीन आपके स्टेट में हैं, उसके अंदर से परमेश्वर आपको पसंद किया है। अपने सर पर हाथ रखकर बोलिए, प्रभु ने मुझे पसंद किया है, प्रभु ने मुझे पसंद किया है। 2-3 बार बोलिए ना। आमीन। घर की वातावरण सुनने दे, अंतरिक्ष मंडल में वो शब्द जाने दे, अड़ोस पड़ोस में आमीन आमीन आपके तालुका में, गांव में वो शब्द जाने दे, शहर में जाने दे, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे चुना है। मैं उनका पवित्र प्रजा हूँ, मैं उनका पवित्र प्रजा हूँ, मैं उनका पवित्र प्रजा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात या 14 बात बड़ा जोरदार है। हालेलुया, मैं तू मेरा निज धन है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तू मेरा निज धन है।
आमीन, आप मेरा आमीन हालेलुया स्पेशल ट्रेजर है, स्पेशल संपत्ति है। परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ इलस्ट्रेशन में आपको बताता हूं। आमीन, हम 10,000 रुपया की एक अंगूठी खरीदते हैं, दुकान वाला कागज में बांधकर पुड़िया बांधकर नहीं देते, उसको वेलवेट का एक बहुत बढ़िया कवर बनाते हैं। आमीन, ये तो सफेद है, आमीन हालेलुया, वो लोग लाल वाला या गुलाब वाला वेलवेट का कवर, उसको एक ढक्कन होते हैं, उसके अंदर स्पॉन्ज लगा हुआ है, उसके अंदर भी वेलवेट लगे हुए हैं, उसके अंदर एक घिसी है अंगूठी को रखने के लिए, वो घिसी में अंगूठी रखेंगे, ढक्कन बंद करेंगे, उसके ऊपर एक रिबन बांधेंगे और उसको बढ़िया महंगा कवर में डालकर आपको दोनों हाथ से देंगे। क्यों? अभी आप 10,000 की खरीदी किया, अगले बार 25,000 लेकर जाए या 50,000 लेकर जाए, हमें 10,000 के अंगूठी इतने सुरक्षित कर आपको देते हैं। बैंक के बारे में सोचो, 5 लाख 10 लाख रुपए एक बैंक में लेकर आते हैं एक दिन का व्यवहार के लिए। हमें 6 चाबी वाला कमरे के अंदर, 6 चाबी वाला लोहे के कमरे अलमारे के अंदर, वो भी कंक्रीट के दीवार में चिपका हुआ है, हमें लगा हुआ है, उसी के अंदर 6 चाबी से 6 लोग मिलकर ही खोल सकते हैं। यदि दुनिया का बातों के लिए इतना सुरक्षितत्व, इतना सुरक्षा का पालन हम करते हैं, तो देखो परमेश्वर कहता है तुम मेरा निज धन है। हालेलुया। 7वीं आयत में कहता है तुम बड़ा था इसके लिए मैंने तुझे चुना नहीं, तू होशियार था इसलिए मैंने तुझे चुना नहीं, तू आमीन बड़े लिखे थे या थी इसलिए मैंने तुझे चुना नहीं, तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग हैं और बिजनेस वाले हैं इसलिए मैंने तुझे चुना नहीं या चुना नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है तुम गिनती में सबसे छोटे थे, तुम निर्बल थे, तुम अन्य विश्वास में बड़े रहने वाले थे, लेकिन मैंने दया कर कर तुझे चुन लिया है, मैंने निज संपत्ति कर कर मेरे गुप्त स्थान में तुझे छुपा कर रखा है। वो वेलवेट का डब्बा में अंगूठी ले जाके किचन में हमें आटा का डब्बा के किनारे तो नहीं रखते अपन, अलमारी में खोल करके कपड़े के बीच में तो नहीं डाल देते, अलमारी के बीच में एक सेफ लॉकर होते हैं, उसको अलग चाबी होते हैं, उसको खोलकर उसके अंदर भी छुपा खाना होते हैं, छुपाने का उसके अंदर वो रखते हैं क्योंकि बच्चे नहीं निकालना चाहिए, बच्चे निकाल के खेले कहीं गुम कर दे तो वो चाबी को हम छुपा कर कहीं रखते हैं। इतना ख्याल, इतना सुरक्षा दुनिया की बातों के लिए हम मर जाने वाले मनुष्य करते हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम मेरा निज धन है। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे बातें किया, मैं विश्वास करता हूं आपके घर का बंधनों को प्रभु इस वचनों के द्वारा तोड़ा है, आपका मानसिक तनाव को आमीन परमेश्वर तोड़ा है, आपके शरीर के आमीन झगड़ कर रखने वाले दुष्ट आत्मा के बंधनों को प्रभु की आत्मा ने तोड़ा है, क्योंकि आप परमेश्वर का निज धन है। प्रभु का हाथ आपके साथ है, प्रभु का हाथ आपके बच्चों के साथ में है, प्रभु के साथ आप शादी करने वाली लड़की के साथ या शादी होने वाले लड़का के साथ आपका आमीन परमेश्वर का हाथ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। अच्छा, मैं आज शादी के लिए तैयार होने वाले लड़का लड़कियों को बताना चाहता हूं, अपनी पार्टनर को आशीष देकर दुआ करना, उसका माता पिता भाई बहनों को आशीष देना, उसका पढ़ाई नौकरी उसके शरीर मन प्राण आत्मा को आशीष देकर प्रार्थना करना, उसके आत्मिक जीवन को आशीष देना। आप आशीष नहीं देगा तो कौन आशीष करेगा? पान का दुकान वाले, दूध वाले या दूध वाली? आमीन। आपका पति होने वाली पति या पत्नी को आशीष कौन देंगे? आपको भी आशीष देकर दुआ करना, माता पिता को भी आशीष देना है। मेरे बेटे के साथ आने वाली बेटी के लिए मैं दुआ करती हूँ। आमीन। मेरे बेटी के साथ आने वाला मेरे बेटे के लिए आमीन हालेलुया मैं दुआ करती हूँ, आशीष देता हूँ, आशीष देती हूँ। आपको करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। स्वर्ग पिता मिलकर आपको धन्यवाद करते। आमीन। आपने हमसे बातें किया इसके लिए धन्यवाद। वो तेरा हाथ हमारे साथ है इसके लिए धन्यवाद। आमीन। तू अपने भवन में हमें आनंद करने वाला है इसके लिए धन्यवाद। दुख की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से ठाटते हैं, वेदना लाने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से ठाटते हैं। हमेशा डिप्रेशन ऐसे बात बोलने का शब्द को यीशु मसीह के नाम से ठाटते हैं। टेंशन वो शब्द को यीशु मसीह के नाम से ठाटते हैं। नेगेटिव सोचने वाले आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, नकारात्मक बातों को सोचने वाले, उस सोच लाने वाला दुष्ट आत्मा के काम को यीशु मसीह के नाम से ठाटते हैं।
तेरे लोगों के ऊपर भलाई और चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु जी, तेरे बच्चों के जीवन में बड़ा काम तू कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। कलीसिया को बढ़ा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। घर के अंदर बाकी लोग उद्धार पा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। उनके लड़के बच्चों के जीवन में भविष्य में तू अद्भुत काम इन दिनों में करने जा रहा है, धन्यवाद। नए बिजनेस से चर्च के लोग खुलने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। महिमा, आदर, इज्जत, गौरव, धन, संपत्ति, आराधना, प्रार्थना सब कुछ हम आपको चढ़ाते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। पास्टर जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। मुझ जैसे एक साधारण प्रभु का दास को आपने बुलाए संदेशा बोलने के लिए, हमारी आदर किया। आपको प्रभु बहुत आशीष दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया के सभी लोगों को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू, थैंक यू। ये शॉर्ट टाइम में आपने हमारे बीच में आए, इतना श्रेष्ठ वचन, इतना बड़ा अच्छे भविष्यवाणी, जो बातों को हम इंतजार कर रहे थे, आपने स्वर्ग से हालेलुया प्रभु की वचनों को हमारे बीच में बांटा गया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे। अभी प्रभु का दास के